हेलो दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। आज मैं रिपेयर करने जा रहा हूं एक एलजी टीवी जिसके अंदर एक अनोखा टाइप का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को आप सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताएंगे। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लिए तो आप चुटकियों में ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं स्विच को दे देता हूँ और स्विच को देने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार आपको रेड इंडिकेटर जलने को लिए देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा ये जो टीवी है बंद हो जाएगा। मैं फिर से एक बार स्विच को ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखा आपने कि एक बार ये ऑन हुआ और फिर से चला गया, ऑन टाइम ब्लिंकिंग जिसको बोलता है। तो ऑन टाइम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम अगर आपके एलजी टीवी के अंदर आए, खास करके छोटे वाला टीवी के अंदर, तो इसको कैसे आप रिपेयर कर पाओगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। और एक बार देख लीजिए, 2 बार दिखा दिया और तीसरी बार भी देख लीजिए। तो तीसरी बार भी आपने देख लिया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके इसके अंदर सारे चीज में एक एक करके चेक करता हूँ। ये जो हमारा ऑन टाइम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे मेन प्रोसेसर के अंदर से आती है। अगर बहुत दिन चलने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो सोल्डरिंग वगैरह खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, या इसका जो लूज कनेक्शन वजह से भी होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, वोल्टेजेस को चेक करेंगे। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पे मिलना चाहिए। और हो सके तो मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में पिक्चर दे दूंगा, जहाँ पे आपको टोटल जानकारी मिलेगा कि इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर कहाँ पे कौन सा वोल्टेजेस, कितने वोल्टेजेस मिलेंगे। आप लोगों को आसानी हो जाए कि हमें कहाँ पे कौन सा वोल्टेज मेजरमेंट करना है। ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, हमारे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। तो दोनों जगह पे जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि इसका जो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर बताना जरूरी है, 22LN4055। आपने अच्छे से देख लिया, ये मॉडल नंबर है। तो इस मॉडल नंबर का अगर कोई टीवी आपके पास आए ऑन टाइम ब्लिंकिंग को लेकर, तो इसको कैसे रिपेयर करोगे। इसके अलावा भी अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम आए इस सेम नंबर मॉडल नंबर के अंदर वोल्टेज के रिलेटेड, वो भी आपको रिपेयरिंग करने का जो टिप्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपको सारे वोल्टेजेस को चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 19 वोल्ट हम इनपुट करेंगे यहाँ पर, और इनपुट करने के बाद आपको एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने 20 वोल्ट पर सेट करा हूँ। अब एक को ग्राउंड कर लेता हूँ, दूसरे को मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 18.19.2 ऑन वोल्टेज दिखा रहा है, बिल्कुल सही है एकदम यहाँ पर। उसके बाद इसके आगे जो वोल्टेज है यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी 19.2 ऑन वोल्टेज। उसके अगला जो हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है, यहाँ पे 2 रेगुलेटर लगा हुआ है, तो दोनों के अंदर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है और इसके ऊपर 1.8 ही लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज सही है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर 1.79 1.8, मतलब ये सही दिखा रहा है यहाँ पर भी वोल्टेज। अब बारी आते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल के अंदर भी चेक कर लेता हूँ वोल्टेज। यहाँ पे 3.4 वोल्टेज दिखा रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 3.4 वोल्ट तो नहीं आना चाहिए, तो वो भी 3.43 वोल्टेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है। तो ये जो वोल्टेज है सीधा का सीधा जाएंगे हमारा बायोस आईसी पर। ये रहा हमारा बायोस आईसी। बायोस आईसी के 8 नंबर पिन पर देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3.43 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए। और 1.12 अगर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3.4 वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पे हमें ज्यादा दिख रहा है, तो गड़बड़ मुझे यही लग रहा है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो 3.3 वोल्टेज बनाने का जो काम करती है, यहाँ पर ये जो छोटा सा आईसी लगा हुआ है, इसी आईसी के मदद से हमारा 3.3 वोल्ट मेजरमेंट या जो बनती है। तो सबसे पहले इसका जो इनपुट है, इस इनपुट को हम देख लेते हैं 5 वोल्ट। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट सही है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज 0.9 वोल्टेज दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे 3.3 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3.4 वोल्टेज मिल रहा है। तो मुझे कंफर्म हो चुका है कि यही वाला आईसी खराब हुआ है। अंदर का जो इसका जो दिमाग है, दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुका है, जिसके वजह से सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस आईसी को मैं सबसे पहले तो निकाल लेता हूँ। उसके बाद दूसरे आईसी को मैं लगा के इसको चेक करके देखता हूँ कि हमारा टीवी जो है ठीक होता है या नहीं।
तो हमारा जो काम था आईसी रिप्लेसमेंट करने का ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास एक सेम टू सेम पुराना बोर्ड था, तो इस बोर्ड से यहाँ पे जो आईसी था इसको निकाल के हमने यहाँ पर लगा दिया हूँ, और यहाँ पे जो लगा हुआ था ये हमारे हाथ में है। तो अब मैं इसको फेंक देता हूँ बाहर। नहीं दोस्तों, आईसी के बाहर फेंक दूंगा, लेकिन ये वाला बोर्ड हमारा, यही हमारा असली सामान है। अगर दूसरा कोई बोर्ड आएंगे तो दूसरे आईसी को निकाल के हम लगाएंगे। चलिए एक बार मैं इसका वोल्टेज इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो वोल्टेज का जो अभी फ्लैक्चुएशन आ रहा था, जहाँ पे कम वोल्टेज आना चाहिए था वहाँ पे ज़्यादा आ रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे 19 वोल्ट इंसर्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे जो 3.3 के जगह 3.46 आ रहा था, अब मैं इसका चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अब वोल्टेज परफेक्ट आ चुका है, 3.39 हमें दिखा रहा है। जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है, और हमारा ये जो बायोस आईसी है, इस बायोस आईसी के 8 नंबर पिन पर 3.3 के जगह पे 3.46 आ रहा था, यानी कि एक वोल्टेज ज्यादा आ रहा था, जिसके वजह से हमारा यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। चलिए अब मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर पिक्चर आ रहा है कि नहीं, ये भी एक बार चेक कर लेता हूँ। आपके सामने आ जाना चाहिए। देखिए नो सिग्नल का आ चुका है, और अभी जो यहाँ पे देखिए जो अभी नो सिग्नल का जो लिखा है ये दूसरे लैंग्वेज में है, तो ये लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा हमारे को, और लैंग्वेज चेंज करने के लिए हमें सर्विस मेनू पर जाना पड़ेगा। बाकी सब कुछ एकदम बिल्कुल सही है, टकाटक एकदम चल रहा है। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम था ये चालू नहीं हो रहा था, ऑन टाइम ब्लिंकिंग दिखा रहा था, ये तो सॉल्व हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है, और लास्ट में जाते जाते एक आपको गोल्डन टिप्स देकर जाता हूँ कि अगर ये सेम नंबर आई से अगर हमें ना मिलता तो मैं क्या करता कि इसके जगह पे 3.3 जो वोल्टेज के जगह पे एक बक कन्वर्टर लगा के यहाँ पे 3.3 वोल्ट दे देता। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बक कन्वर्टर। ये वाला देखिए हमारे पास पुराना खराब वाला पड़ा हुआ था, ये वाला बक कन्वर्टर लगा के यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नली 3.3 वोल्ट देकर इस टीवी को रेडी कर लेता। लेकिन हमारे को ये आईसी मिल गया, तो हमने आईसी को खोल के लगा दिया हूँ, और हमारा टीवी जो है बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस प्रकार का जो बक कन्वर्टर है आप खरीदना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हो। उसके साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, ये वाला जो आईसी मैंने अभी अभी चेंज करा हूँ, इस आईसी को भी मैं ऑर्डर कर दूंगा लगभग 100-200 पीसेस, ताकि आप लोगों को जो आईसी है हमारे साइट से खरीदने का जो लिंक है वो मिल जाए। तो एक बार जरूर चेक करिएगा, आपको बहुत सारे ऐसा कंपोनेंट्स और पार्ट्स हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।